मन पूरा बना लिए हैं। वो लाठी से लड़ना पड़ेगा या गोली बंदूक से लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे। आप जो होगा जो करके दिखाएंगे। जो भी पार्टी हमें सहयोग करेगा उनके साथ रहेंगे, और नहीं तो उनके विरोध में हम हराने का काम करेंगे। कि टिकट अगर दीजिए तो बांट करके दीजिए, अगर सरकार बनाना है, नहीं तो आपको हर जगह हराएंगे। और यह संघर्ष लगातार चलेगा जब तक कि भिंद बेलदार नोनिया जो समाज है उसको हक नहीं मिले। हमारे लोग किसी भी पार्टी में रहें, भिंद बेलदार नोनिया, लेकिन उनको सम्मानजनक आबादी के अनुसार उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। नोनिया भिंद बेलदार समाज ने अब जो है हुंकार भरना शुरू कर दी है। आपको लगातार जो है लाइव सिटीज़ पर हम लोग बता रहे हैं कि नोनिया भिंद बेलदार समाज लगातार अपनी अब हक की लड़ाई के लिए, राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए जो है एकजुट हो रहे हैं। और ऐसे में कल अभी आपने देखा कि भाजपा भी अब जो है नोनिया भिंद बेलदार समाज को एकत्रित करने में जुटी है। उससे पहले भी तमाम जो पार्टियां हैं वो भी एकजुट करने में लगी हुई थी, लेकिन अब जो है नोनिया भिंद बेलदार समाज के कई दिग्गज नेता सामने आकर खुलकर कह रहे हैं कि जो राजनीतिक हिस्सेदारी हमें मिलनी चाहिए थी वो अभी तक हमें नहीं मिली है, लेकिन अब 2025 में हम लोग चूकने वाली नहीं है। अब हम लोग को निश्चित रूप से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, वो भी खास तौर पे जो है राजनीतिक भागीदारी, क्योंकि अभी तक जो है नोनिया भिंद बेलदार समाज को जितनी उनकी संख्या है, अगर राजनीतिक आंकड़े की अगर हम लोग बात करें तो उन पर भी आरोप लग रहा है कि हमारी जो आंकड़ा है, जो जाति जनगणना बिहार में हुई थी, उन चीज़ों को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे। कह रहे थे कि जो यादव समुदाय के जो लोग हैं उनसे प्रतिशत हमारा ज़्यादा है, फिर भी हमारी भागीदारी जो है राजनीतिक दलों में या कहीं भी हमारी भागीदारी उस तरीके से नहीं है। लेकिन अब जो है हम लोग भागीदारी लेंगे, हम लोग सीधी बातचीत करेंगे कि राजनीतिक जो भागीदारी की बात कर रहे हैं नोनिया भिंद बेलदार समाज, क्या 2025 में निश्चित रूप से ये लोग लेके रहेंगे? क्या लग रहा है, नोनिया भिंद बेलदार समाज निश्चित रूप से लेगी भागीदारी? देखिए, आज का जो बैठक है, तो आपको मालूम है, जो फ्लेक्स बैनर पर लिखा हुआ है कि भिंद बेलदार नोनिया की जाति की पहचान और उनके अस्तित्व की रक्षा, और इसके बाद सत्ता में भागीदारी, और तब विकास पर संगुष्टि। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि भिंद बेलदार नोनिया, केवट, चाई, तियर, मला सभी जो है मछुआ समुदाय की जातियां हैं। और आज इसके लिए बुलाया गया था कि भिंद बेलदार नोनिया जाति को समाप्त करके एक जाति लिखा जाए या नहीं लिखा जाए। तो आज सभी लोगों के बात यह बात सामने करने की बात कर रहे हैं आप लोग? ये बात आज सामने उभर कर आई है कि जैसे दो भाई जब अलग हो जाते हैं तो जल्दी वो नहीं मिलते हैं। अभी बिहार में महादलित मिशन है, महादलित जाति है, अति पिछड़ी जाति है, अनुसूचित जाति है। तो उन जातियों का जो है, सभी जातियों का अस्तित्व समाप्त करके महादलित के नाम पर जनगणना नहीं होती है या गणना नहीं होती है। या अति पिछड़ा है, उनका भी पूरी जाति समाप्त करके अति पिछड़ा के नाम पर गणना नहीं होती है। तो यहाँ पर इसीलिए ये अस्तित्व की रक्षा के लिए निर्णय लिया गया। सब लोग अभी बैठे ही हुए हैं, आप कुछ सुन ही रहे हैं कि सब मतलब निषादों का एकीकरण हो। लेकिन जिस तरह से महादलित है, अनुसूचित जाति है, अत्यंत पिछड़ी जाति है, उसी पैटर्न पर, उसी तर्ज पर भिंद बेलदार नोनिया जातियों को भी निषाद वर्ग या मछुआरा वर्ग, नहीं आयोग नहीं बल्कि वर्ग के अंतर्गत एक वर्ग बना लिया जाए, उसको सूचीबद्ध कर लीजिए और सभी जातियों का अलग अलग जाति कोड दे करके उनको जातीय जनगणना कराया जाए, और फिर सबको जोड़ के, जनसंख्या को जोड़ के मछुआरा और निषादों की संख्या निकाल ली जाए। तो इससे क्या होगा कि सबकी पहचान बनी रहेगी, सबका अस्तित्व बना रहेगा, और सभी जातियों को सत्ता में भागीदारी अपनी अपनी हिसाब से करते रहेंगे। सब एकीकरण भी एक सूत्र में निषाद के नाम पर बंधे भी रहेंगे। कल जो है बीजेपी के मंत्री हैं, पूर्व में जो है डिप्टी सीएम भी रहे हैं रेणु देवी, उन्होंने कहा है कि जो बेलदार समाज है, भिंद समाज है, जो कह रहे हैं कि उनकी जो जाति जनगणना बिहार में हुई थी उनकी प्रतिशत अधिक है, लेकिन उनकी जो हक जो है मारी जा रही है। उनकी आरक्षण में जो है बढ़ोतरी की जाए, और जो है उनको, जो आप कह रहे हैं कि जो है एक साथ सामूहिक जो है उनको कोड जारी करके करना चाहिए। क्या लग रहा है कि आप लोगों के दबाव के कारण ही ऐसा कुछ निर्णय लिया जा रहा है? नहीं, देखिए, एक कोड जारी नहीं हो सकता है, क्योंकि भिंद अलग जाति है, बेलदार अलग जाति है, नोनिया अलग जाति है। सबकी अपनी सभ्यता संस्कृति है, सबका अपना कुल गोत्र है, सबकी अपनी रीति रिवाज हैं, और सबका अलग से उनका कल्चर है। तो इतना जल्दी जाति समाप्त नहीं हो सकता है, लेकिन जातियों का एकीकरण हो सकता है। जिस तरह से आपका महादलित है, जिस तरह से अत्यंत पिछड़ी है, और सबको बैनर तली बात सही है कि जो बिहार सरकार ने जो जातीय गणना जो कराई, उस जातीय गणना में जो है टोटल हमारे निषाद समुदाय की आबादी जो है 16% है।
जिसमें बिंद जाति की आबादी 6% है, लेकिन बिंद जाति की आबादी को 6% से घटा करके जो है 0.98 मतलब 1% से भी कम कर दिया, मतलब 5 गुना से 6 गुना जनसंख्या हमारी कम कर दी गई। हमारी बेलदार जाति है, उसकी आबादी जो है 35 लाख है और उसकी जनसंख्या को घटा करके जो है सरकार ने जो है 4,53,000 कर दिया, जबकि 4,53,000 तो 4.5 लाख हमारे बेलदार तो एक नालंदा जिला में है। सरकार इसको सर्वेक्षण करा ले, जो हमसे लिखवाना हमसे लिखवा ले। बिंद जाति 6 लाख तो सिर्फ पटना जिला में है, 3 लाख भोजपुर में है, 4 लाख सारण जिला में है, 5 लाख आपका पश्चिमी चंपारण में है, 3 लाख पूर्वी चंपारण में है, 4 लाख आपका जो है आपका जो है कैमूर में है, आपका जो है 2.5 लाख जो है बक्सर में है। ये 3, 4, 5 जिलों को मिला करके हमारी आबादी 30 लाख हो जाती है। तो ये निश्चित रूप से जो है हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि नोनिया बिंद बेलदार या बिंद बेलदार नोनिया की जनसंख्या को वास्तव में कम कर दिया गया है, जिससे हमारी भागीदारी भी नहीं हो रही है और इसके चलते हमारे लोग काफ़ी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। हमारे लोग किसी भी पार्टी में रहें, बिंद बेलदार नोनिया, लेकिन उनको सम्मानजनक आबादी के अनुसार उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। तो और भी कुछ लोगों से, 1-2 लोगों से प्रतिक्रिया ले लेंगे कि नोनिया बिंद बेलदार समाज को क्या राजनीतिक में हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि 25 में विधानसभा चुनाव होना है। क्या लग रहा है कि आप लोगों की हक मारी जा रही है? एकदम हमारी हक मारी जा रही है। अगर नहीं मारी जाती तो आप खुद सोचिए कि आयोग ये क्यों बनाए हैं। इनको डर हो गया है कि हम लोग 14% हैं, इन्हीं से सरकार बनता है और इनको दिखाएंगे अब की बार। और अगर जिनको भी सरकार बनाना है ना, वो आज आपके चैनल के माध्यम से कान खोल के सुन ले कि टिकट अगर दीजिए तो बांट करके दीजिए। अगर सरकार बनाना है, नहीं तो आपको हर जगह हराएंगे, चाहे वो बिंद हो, बेलदार हो, नोनिया हो, मलाह हो, केवट हो, चाई हो, तिहर हो, क्योंकि यही समाज हमारा 14% है और यही सरकार बनाता है। यह सरकार का एक रणनीति था, एक चोरी किया है हमारे साथ, छल किया है, जो हमारे संख्या को घटा करके 6% दिखाया है, लेकिन उसको मालूम है कि हम 14% हैं और हमारे से ही सरकार बनता है और आगे भी बनेगा। और आपके चैनल के माध्यम से फिर से हम बोल रहे हैं कि अगर इन्होंने टिकट के बंटवारे में गड़बड़ किया तो हम लोग हराएंगे जो भी सरकार होगा। नोनिया बेलदार बिंद समाज का नेता को हमारे गणेश बाबू हैं, हमारे जो नेतृत्व करते हैं, जो जिन्होंने आगे का रास्ता दिखा रहे हैं, वो हैं और रहेंगे। चलिए ठीक। क्या लग रहा है कि बिंद समाज बेलदार समाज को हक मिलेगा 25 में? जी जी, लड़ाई तो लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, संघर्ष होगा तो मिलेगा। इसी के लिए सामूहिक रूप से प्रयास किया जा रहा है और यह संघर्ष लगातार चलेगा जब तक कि बिंद बेलदार नोनिया जो समाज है उसको हक नहीं मिले। पिछली बार क्या लग रहा है कि हकमारी हो रही है 25 में, आप लोग लड़िएगा? जरूर लड़ेंगे और जिस तरह हम लोगों को दबाया जा रहा है, हम लोगों के हक को मारा जा रहा है, तो इसको हम लोग हक मारने नहीं देंगे और हम लोग लड़ेंगे। और जब तक हम लोग हिस्सेदारी नहीं मिले, मन बना लिए, अभी मन बना लिए हैं, मन पूरा बना लिए हैं। वो लाठी से लड़ना पड़ेगा या गोली बंदूक से लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे। आप जो होगा जो करके दिखाएंगे। देख सकते हैं एक महिला चाची हैं, चाची से भी बात करेंगे। ये भी लगातार जो है अपनी समाज को लेकर बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि नोनिया बिंद बेलदार समाज की हकमारी हो रही है? ये सरकार जो है हमारे इलेक्शन आने से पहले ही डर गए हैं, इसलिए गोल मोल कर रहे हैं कि इस तरह से करें कि इन लोगों अपने हक के लिए मांग नहीं करें। मैं अपने आपके चैनल से ये सरकार को कह रहे हैं, अगर अभी वो आँख नहीं खुला है तो कान तो खोल कर देख ले, सुन ले कि हमारी मांग है। जितने हमारे क्षेत्र हैं जहाँ हम लोग बिन बेलदार नोनिया जहाँ भी ज़्यादा संख्या में है, वहाँ किसी पार्टी से हमारे समाज को टिकट दिया जाए और साथ साथ महिला को भी दिया जाए। ये नहीं कि जेंट्स को नहीं, हमारे प्रतिशत महिला को भी, क्षेत्रवाई महिला को भी खड़ा करना के अधिकार है। और नहीं तो हम जीतने के अलावा हराने का काम तो हम ही लोग करते हैं, बनाते भी हैं। तो अगर हम लोग हर क्षेत्र में इनका पार्टी को, जो भी पार्टी हमें सहयोग करेगा उनके साथ रहेंगे और नहीं तो उनके विरोध में हम हराने का काम करेंगे। कल जो है बड़ा आह्वान किया गया है बीजेपी के मंत्री के द्वारा बापू सभागार में कि आप लोग नोनिया बिंद बेलदार समाज आइए, एकजुट होकर हम लोग लड़ेंगे और भागीदारी हम लोग 25 में लेंगे। बिल्कुल सही बोले हैं, हम लोग 25 में भागीदारी लेकर रहेंगे। अगर हम लोग की भागीदारी बिंद बेलदार नोनिया को भागीदारी नहीं मिलता है तो हम लोग अन्य पार्टियों को हराने के काम करेंगे, क्योंकि
देखिए, कल जो है बीजेपी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है नोनिया बिंद बेलदार समाज को लेकर। उन्होंने आह्वान किया है कि बापू सभागार आप लोग पहुंचिए और 25 में हम लोग जो है अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ेंगे और हम लोग राजनीतिक भागीदारी लेंगे। उससे पहले जो है नोनिया बिंद बेलदार समाज की ये बैठक को आप देख लीजिए कि क्या कुछ निर्णय, कुछ बातें होंगी, क्या एकजुट जो है भाजपा कर पाएगी। जिस तरीके से कहा जा रहा है नोनिया बिंद बेलदार समाज को लेकर, क्या 25 में नोनिया बिंद बेलदार समाज अपनी हक की लड़ाई के लिए जो लड़ रहे हैं, क्या उनको हक मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी मिलेगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ होता है। ऐसे में बने रहिएगा लाइव सिटीज पर। तब तक के लिए धन्यवाद।